काशी रहस्यमयी प्राचीन नगरी है। इसको जिसने स्पर्श किया वह पारस हुआ। पारस बनना या देखना आसान नहीं। पारस बनने के लिए यत्न करना होगा, भौतिक सुविधाओं को त्यागना होगा। मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, मुद्दे पर आता हूँ। मैं काशी के शिव मंदिरों की दर्शन यात्रा में बहुत कुछ देखा और समझा। इसी क्रम में यहाँ के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने और दर्शन करने की अभिलाषा हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि काशी में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनकी मान्यता भी बहुत अधिक है। एक तो शिव की नगरी, दूसरे 12 ज्योतिर्लिंग। सोने पे सुहागा, कहाँ मिलेगा ऐसा संयोग? जो देश के विभिन्न कोनों पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन्हें काशी आकर 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहिए। एक दिन में हम सभी शिवलिंगों का दर्शन कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने, जो मुक्ति प्रदान करने वाला है, शांति देने वाला और कष्टों को हरण करने वाला है। महादेव। दोस्तों, एक बारगी में आपका स्वागत है और स्वीकार करिए अनिरुद्ध पांडे का प्रणाम। हम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा शुरू करते हैं गौरी केदारेश्वर महादेव के दर्शन से। ये काशी के दक्षिणी क्षेत्र के राजा हैं। काशी का जो हिस्सा इनके अधीन है उसे केदारखंड कहते हैं। बाबा विश्वनाथ जी के बाद ये काशी के प्रमुख देव हैं। इनका विस्तार से वीडियो तैयार किया गया है, जिसे चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर देख सकते हैं। इनका मंदिर सोनारपुरा क्षेत्र के केदार जी की गली में गंगा के तट पर है। इन्हीं के नाम पर गली और घाट का नाम है। इनका दर्शन मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और सुख शांति को देने वाला है। गर्भगृह है, पूर्वाभिमुखी है। बताते हैं कि सूर्य की पहली किरणें बाबा केदार जी पर पड़ती है। यहाँ दक्षिण भारतीय तीर्थ यात्रियों की तादाद अधिक होती है और पूजा पद्धति भी दक्षिण भारतीयों के अनुसार है। केदार घाट पर दक्षिण भारतीयों को पिंडदान करते हुए देखा जा सकता है। इनका मुख्य मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। यहाँ से दर्शन करने के बाद चलते हैं घृष्णेश्वर महादेव मंदिर। इनका मूल मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर बेरूल गांव में है। काशी में घृष्णेश्वर महादेव के मंदिर की मान्यता 2 स्थानों पर है। इसमें एक मंदिर कामाख्या स्थित कामाख्या मंदिर परिसर में है। कामाख्या से रथ यात्रा के बीच बटुक भैरव से होते हुए इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर बहुत सुंदर है। इनका दूसरा मंदिर शिवाला घाट पर है। अस्सी घाट से होते हुए शिवाला घाट पहुंचा जा सकता है। घृष्णेश्वर महादेव का शिवलिंग काफी भव्य है और दिव्य। अब हम चलेंगे वैद्यनाथेश्वर महादेव मंदिर। इनका मंदिर बैजनाथा क्षेत्र में है। इन्हीं के नाम से क्षेत्र का नाम पड़ा। यह शानदार परिसर वाला मंदिर है। यहाँ और भी देवी देवताओं की तमाम मूर्तियां हैं। मंदिर में पहुंचने मात्र से शांति मिलती है। इनका मुख्य मंदिर झारखंड के संथाल परगना डिवीजन के देवघर में है। सावन में यहाँ जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है। अब हम चल रहे हैं मल्लिकार्जुन महादेव। इनका मंदिर सिगरा क्षेत्र के गिरीश्वर टीले पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियां चढ़नी होती है। ये 84 लाख योनियों के प्रतीक हैं। माना जाता है कि तमाम योनियों को पार कर मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन हो पाता है। यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति तमाम बंधनों से मुक्त होता है। इन्हें त्रिपुरांतकेश्वर भी कहते हैं। एकादश रुद्र महादेव का दर्शन करने वाले श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन करते हैं। इनका मुख्य मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है।
यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम चलते हैं रामेश्वर महादेव। रामेश्वर महादेव का मूल मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम में है। 4 धामों में इनका स्थान है। काशी में रामेश्वर महादेव का मंदिर लक्सा के रामकुंड के पास। कहते हैं रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए काशी की पंचक्रोशी यात्रा किए थे। उसी समय उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की। 4 धाम की यात्रा करने वाले भक्त यहाँ भी आते हैं। मंदिर परिसर काफी सुंदर है और वृक्षों पौधों से आच्छादित है। अब हम चल रहे हैं हौज कटोरा के पुरुषोत्तम मंदिर में स्थित त्रयंबकेश्वर महादेव का दर्शन करें। इस मंदिर तक गोदौलिया चौक मार्ग पर बांस फाटक की गली से पहुंचा जा सकता है। त्रयंबकेश्वर महादेव का मूल मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर गांव में है। अब हम दर्शन करेंगे महाकाल का। इनका मंदिर काशी के प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर परिसर में है। यहाँ काल आने से डरते हैं। यहाँ मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। इनका मूल मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। हमें घृतम मिमिछे घृतम सजो निशिते सितो घृतम वसधाम अनुपदमा घृतम ऋगवचियव्यम भगवते श्री नागेश्वर दामोदर शिवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि सुधांगाजमलियं जलं समर्पयामि मधुवासारितायते मधुचरा। अब हम दर्शन करेंगे ओंकारेश्वर महादेव का। इनका मूल मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता द्वीप पर है। काशी में इनका मंदिर कोयला बाजार के पठानी टोला के छित्तनपुरा क्षेत्र में है। यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यह मंदिर ऊंचे टीले पर कब्रों के बीच है। इस क्षेत्र में शिव आकार, मकार और ओंकार के रूप में विराजमान है। तीनों मंदिरों का दर्शन करने पर ही ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन पूर्ण होता है। ये काशी के उत्तर क्षेत्र के अधिपति हैं, यानी राजा हैं। इन्हें काशी का मस्तक भी कहा जाता है। काशी के इनके क्षेत्र को ओंकार खंड कहते हैं। इनके बारे में वीडियो तैयार किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे क्लिक कर आप मंदिर के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलेंगे नागेश्वर महादेव। इनका मंदिर पटनी टोला की गली में है। मैदागिन के पास गोल घर के पक्के महाल की गलियों से होते हुए मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। नागेश्वर महादेव का लगभग 3 फीट वाला शिवलिंग अद्भुत है। कहते हैं यहाँ पूजा अर्चन करने से काल सर्प दोष नष्ट होता है। इस मंदिर की निर्माण शैली इस तरह की है कि मंदिर के कपाट बंद रहने के बाद भी श्रद्धालु झरोखे से बाबा का दर्शन कर लेते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि यहाँ बाबा नागेश्वर किसी को निराश नहीं करते हैं। इन्हें जागृत शिवलिंग माना जाता है। इनका मूल मंदिर द्वारिका के दारुवन क्षेत्र में है। यहाँ दर्शन प्राप्त करने के बाद हम पहुंच रहे हैं भीमाशंकर महादेव। गोदौलिया चौक मार्ग पर मणिकर्णिका द्वार से होते हुए नेपाली खपड़ा स्थित इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर रहस्यमयी है और भीमाशंकर महादेव का शिवलिंग लगभग 30 फीट गहरे चौकोर कूप में। शिवलिंग तक केवल पुजारी पहुंचते हैं। श्रद्धालु ऊपर से ही झांक कर दर्शन करते हैं। इसे काशी करवट मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। भीमाशंकर महादेव का मुख्य मंदिर महाराष्ट्र के पुणे के पास सहरात्रि पर्वत पर है।
हम महादेव का जप करते हुए सोमेश्वर महादेव का दर्शन करने चल रहे हैं। सोमेश्वर महादेव शांत स्वभाव वाले और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इनका मंदिर मान महल क्षेत्र के मान मंदिर घाट के पास है। यह भी कहा जाता है कि इनकी पूजा अर्चन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इनका मुख्य मंदिर गुजरात के गोरवल बंदरगाह के पास है। श्री कृष्ण जी ने यहीं देह त्याग किया था। अब हम चल रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार, जहां स्वयं भगवान शिव विश्वेश्वर के नाम से विराजमान है। स्वर्ण मंडित शिखर वाले मंदिर में निवास करने वाले बाबा सबका कल्याण करने वाले हैं। संसार के ईश्वर हैं, काशीवासियों के साथी हैं, पिता हैं, राजा और ईश्वर हैं। हम जैसे काशीवासी कभी कभी इनसे झगड़ा भी करते हैं। दोस्तों, हमने काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया। यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं बाबा से विनती करता हूँ कि बाबा आप सभी का कष्ट दूर करें और सबका कल्याण करें।